नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं हमारी बेटियों की, उनके भविष्य की। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। आज के अंक में हम आपको इसी स्कीम के बारे में विस्तार से बताएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पवन कुमार सिंह जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। और पवन जी, मेरा सबसे जो पहला सवाल है और जो दर्शक जानना चाह रहे होंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, वो क्या है, किन लोगों के लिए है और किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी सरकार बेटियों के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर है। तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से इस योजना का शुभारंभ किया 22 जनवरी 2015 को, और तब से लेकर अभी तक हमने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तकरीबन 2,95,00,000 अकाउंट खोले हैं बच्चियों के लिए। इस अकाउंट के अंदर 10 साल से छोटी उम्र की बच्चियों का अकाउंट खोला जा सकता है जी। एक बार में 2 बच्चों का अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अगर पहले बर्थ में 2 से ज्यादा बच्चियों का जन्म हुआ है तो उन सबका सुकन्या अकाउंट खुल सकता है। अगर पहले बर्थ में एक बच्चे का जन्म हुआ और दूसरे बर्थ में मान लीजिए 1 से ज्यादा बच्चियों का जन्म हुआ है तो उन सबका भी सुकन्या अकाउंट खुल सकता है। लेकिन सामान्यतः एक परिवार में 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसके तहत 250 रुपए में अकाउंट को खोलना है और 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। अकाउंट खोलते वक्त बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है और जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन है उनका पैन और आधार कार्ड लगेगा। अब सरकार ने पैन के ऊपर भी थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया है, तो 50,000 के नीचे अगर राशि जमा है तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्जियन का आधार कार्ड अकाउंट खोलने के लिए लगेगा। या इस अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस में देश के अंतर्गत जो आज तक हमारे पास 1,59,000 पोस्ट ऑफिस है, उन पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसके अलावा बैंकों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो अभी तक तकरीबन पोस्ट ऑफिस और बैंक मिला के तकरीबन 3.5 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन पवन जी एक बार फिर से स्पष्ट करें कि आपने कहा कि जो अगर किसी घर में 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो वो अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर बर्थ एक साथ 2 बच्चे बेटियों का हो जाए तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जी, तो जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूं फिर से कि मान लीजिए पहला बर्थ जो है वो दो बच्चियों का हुआ जी, तो उन दोनों बच्चियों का सुकन्या अकाउंट खुलेगा। सेकेंड बर्थ में अगर बच्ची आई है तो उसका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। लेकिन अगर पहले बर्थ में एक बच्ची का जन्म हुआ है और दूसरे बर्थ में मान लीजिए 2 बच्चियों का जन्म हुआ है तो इसमें 3 अकाउंट खोलने का प्रावधान है। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर से दोहरा दें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आप चाहे वो बैंक में जाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने की ज़रूरत होगी? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जी, और पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का आधार कार्ड। ओके,
और कब तक, किस उम्र तक ये जो योजना है इसका फायदा, और वो कब तक उस अकाउंट को चालू रख सकते हैं? सुकन्या अकाउंट जो है 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। उसके बाद उसके अंतर्गत 15 साल तक पैसे जमा हो सकते हैं। और यह अकाउंट सामान्यतः 21 वर्ष के बाद यह अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे का क्लास 10th के बाद पैसे की जरूरत है तो वो जितना पैसा जमा है अकाउंट के अंदर उसका 50% विड्रॉ किया जा सकता है। बच्चे का अगर मैरिज का टाइम आ गया है और मैरिज के लिए पैसा चाहिए तो समय के पहले अकाउंट को बंद किया जा सकता है। आपके कहने का मतलब कि समय से पहले भी आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में? जी, और इसके अलावा भी अगर अकाउंट होल्डर की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उस परिस्थिति में भी, और अगर मान लीजिए अकाउंट होल्डर का देहांत हो गया या गार्जियन, पेरेंट्स या गार्जियन का देहांत हो गया, तो उस परिस्थिति में भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ठीक है पवन जी, हमारे साथ बने रहिए। हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना के और भी क्या कुछ आयाम है उस पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, इसके क्या कुछ फायदे हैं बेटियों के लिए। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान पवन कुमार सिंह जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार ये भी बता दें कि इस अकाउंट में कितने पैसे से आप खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट क्या है जमा करने का? तो 250 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ इस अकाउंट को खोला जा सकता है जी। इसमें मैं बताऊं तो जब ये इस योजना की शुरुआत हुई तो उस वक्त न्यूनतम राशि 1000 रुपए तय की गई थी। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर्स, जो इंटरेस्टेड अकाउंट होल्डर्स थे, उनके रिक्वेस्ट के बेसिस पे सरकार ने इस न्यूनतम राशि को 1000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया, ताकि ये एक स्कीम जन जन तक पहुंच सके। और मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। और उस पर जो इनकम टैक्स में ATC के योजना तहत जो रिबेट मिलता है वो भी इसमें मान्य है। और ये 15 साल तक इसमें पैसा जमा करने के बाद 21वें साल में पैसे को विड्रॉ किया जाता है। तो एक तो रफ कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं, बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन, कि अगर इस योजना में प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए जमा किए जाए 15 साल, तो 21 साल के बाद यह पैसा तकरीबन 70 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब कि ठीक ठाक आपको इसमें इंटरेस्ट रेट में मिलता है। लेकिन अभी आपने देखा कि 1 अप्रैल से जो इसमें इंटरेस्ट रेट है उसको भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। 8% के हिसाब से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैसे? तो इसमें सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज करती हैं। तो अभी इसका इंटरेस्ट रेट 8.0% किया गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से या और भी किसी स्कीम से, तो इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो काफी अट्रैक्टिव है। और इसके पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि देश की बेटियों के उत्थान के लिए, देश की बेटियों, क्योंकि बेटियों से ही समाज बनता है, बेटियों से ही देश आगे बढ़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सुकन्या समृद्धि योजना का विशेष ध्यान रखा है। ठीक है, लेकिन पवन जी, जो पेरेंट्स जानना चाह रहे होंगे कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज उन्हें मिलती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, कैसे उसका वो कैलकुलेशन करें?
तो ये इस पे इंटरेस्ट तो एनुअल इंटरेस्ट अकाउंट में ऐड हो जाता है, और उसको कैलकुलेट करने का एक जो सबसे सुगम मतलब जो फॉर्मूला पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करती है कि 5 तारीख, महीने की 5वीं तारीख से 30वीं तारीख तक जो न्यूनतम राशि है उस अकाउंट में, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और ये एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर अकाउंट में ऐड होता जाता है। तो इसका मतलब है कि अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है पवन जी कि अगर मैच्योरिटी से पहले अगर आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, और ऐसे वो कौन कौन से हालात हो सकते हैं जिनमें कि आप बंद कर सकते हैं इसको? तो इसमें पहला तो जो क्लास 10th के बाद अगर बच्चे को अकाउंट से पैसा निकालना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसमें 50% पैसा बच्चा निकाल सकता है, और बाकी पैसा अकाउंट में बना रहेगा। ये तो पहली परिस्थिति है। दूसरी, अगर बच्चे के मैरिज के लिए पैसे का जरूरत है तो मैरिज से 1 साल 1 महीना पहले और 3 महीने बाद तक अकाउंट को बंद किया जा सकता है। और तीसरा जो मेडिकल कंडीशन है, अगर बच्चे का मेडिकल कंडीशन और उसके पेरेंट्स का मेडिकल कंडीशन बहुत सीरियस है, एवं बच्चे का अगर डेथ हो जाता है या पेरेंट्स या गार्जियन का डेथ हो जाता है, तो उस स्थिति में अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें कि आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं। पवन जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है रंजन सिंह जी, जो कि गाजियाबाद से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। रंजन जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी, बच्चे क्या उम्र होना चाहिए सर? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराए रंजन जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि गुड़िया का उम्र क्या होना चाहिए, बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए करीब इसके लिए? ठीक है, पवन जी ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाए उस वक्त बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष के पहले तक इस अकाउंट को खोला जा सकता है। तो गुड़िया की उम्र जो है 10 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। 0 से लेके जन्म से लेके 10 वर्ष तक की उम्र तक में आप इस सुकन्या समृद्धि योजना को या तो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। सर, उम्र अब ज्यादा हो गई है, मतलब 12 साल की, तो क्या अब नहीं हो सकता क्या? नहीं, जो नियम सुकन्या समृद्धि योजना के जो नियम बने हुए हैं वो 10 वर्ष तक की बच्चियों के लिए ही हैं। अगर बच्ची का उम्र 10 वर्ष से ज्यादा हो गया है तो पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीमों में अकाउंट खोला जा सकता है, सुकन्या समृद्धि में नहीं। तो स्पष्ट तौर पे सरकार ने एक ये तय कर दिया है कि 10 वर्ष तक की ही बच्चियों का जो है वो इस योजना के तहत अकाउंट खुल सकता है। इसके पीछे मैं एक कारण बताऊं जी, क्योंकि 15 साल की ये स्कीम है, 15 वर्ष तक आप पैसा जमा करेंगे और 21 वर्ष बाद यह पैसा निकलेगा। तो जो 10 वर्ष की बेटी है उसका अकाउंट सामान्यतः 31वें साल में बंद होगा। बिल्कुल। तो आप देखिए वो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी वो पैसा खर्च वह उम्र है कि जबकि उसको वो पैसा या तो अपने पढ़ाई लिखाई में या अपने घर के लिए या अपने व्यवसाय करने के लिए उस वक्त पैसे का जरूरत होगा। इसलिए सरकार ने बहुत ही सोच समझकर इस उम्र को तय किया है। पवन जी, हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो और भी चर्चाएं होंगी आपके साथ, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। हमारे साथ पवन कुमार सिंह जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के, वो जुड़े हुए हैं। पवन जी, एक और सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिनका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हो गया है और वो चाहता है कि अपने उस अकाउंट को भी वो ट्रांसफर करा ले, तो क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो इसके क्या कुछ तरीके हैं?
तो इसमें देखिए अभी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमारे सारे पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। तो बगैर अकाउंट को ट्रांसफर कराए हुए भी अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंतर्गत जो पैसा जमा करना है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है। दूसरी बात कि आप अपने बैंक अकाउंट से नेफ्ट के माध्यम से अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट के माध्यम से भी आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कैश और चेक से तो आप पैसा जमा कर ही सकते हैं। जहां तक रही बात अकाउंट को ट्रांसफर करने की, तो आप ये एप्लीकेशन या तो अपने उस पोस्ट ऑफिस में जहां यह अकाउंट खोला गया था और ऑपरेट कर रहे हैं वहां एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर जहां पर आपको इस अकाउंट को ट्रांसफर करवाना है वहां पर आप अकाउंट एप्लीकेशन देकर अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सुगम प्रक्रिया है और 2 से 3 दिनों के अंदर अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गई। हमारे साथ सरिता जी हैं जो कि दिल्ली से ही मौजूद हैं फोन लाइन पे। सरिता जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अगर हम पेमेंट किसी कारणवश जमा नहीं कर पा रहे हैं जी, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को बिल्कुल ही कम कर दें, क्योंकि इको हो रही है, मेरी आवाज देर तक पहुंच पा रही है। उसके बाद अपना सवाल पूछे सरिता जी। जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर जैसे कि मंथली या एनुअली हम पेमेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है? पवन जी, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन। अगर किसी का एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक डिपॉजिट 250 रुपए का होना चाहिए। मंथली इसमें जमा करने की बाध्यता नहीं है। अगर किसी कारणवश एक साल पैसा नहीं जमा कर पाए तो अगले साल आप पैसा जमा कर सकते हैं। 50 रुपए का उसमें शुल्क लगता है और आपका अकाउंट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है पवन जी, एक और सवाल कि इस योजना के मैच्योरिटी से पहले अगर उस बच्चे के जो लीगल पेरेंट्स हैं अगर वो नहीं हैं, उनका देहांत हो जाता है, ऐसे में विड्रॉल के क्या कुछ नियम हैं? तो एक तो जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वो अकाउंट बच्चे के नाम पे हो जाएगा, यानी कि बच्चा ही उस अकाउंट को चलाएगा जी। तो 18 वर्ष के नीचे तो बच्चे के नाम पे गार्जियन या पेरेंट्स उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में, अगर 18 वर्ष से पहले अगर ऐसी स्थिति आती है तो, और मैच्योर होने के बाद जी, तो उसमें यह प्रावधान है कि अकाउंट को बंद किया जा सकता है। अगर बच्चा अगर पोस्ट ऑफिस को अप्रोच करता है तो अकाउंट को बंद करके और उसमें जितनी भी राशि जमा है और उस पे जितनी भी इंटरेस्ट उसको बच्चे को मिले हैं वो सारा का सारा पैसा बच्चे को दे दिया जाएगा। यहाँ पे उनके किसी अगर लीगल पेरेंट्स नहीं है तो परवरिश जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या उनके किसी सहमति की, उनके किसी साइन की जरूरत होती है क्या? इसमें तो एक्चुअली इसके बारे में देखिए ऐसा है कि बच्चे का अकाउंट तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन ने खोला है ना। आप भी बता रहे हैं कि बच्चे का उस पेरेंट्स या गार्जियन का देहांत हो गया है, तो बच्चा जब ये पोस्ट ऑफिस अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने जो भी उस वक्त उसके गार्जियन उसके साथ ही वो बच्चा जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें केवल बच्चे को का पहचान किया जाएगा और जो पेरेंट्स या गार्जियन का डेथ हुआ है डेथ सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा और उसके बाद उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। सर, एक और सवाल, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मैच्योरिटी से पहले, मैच्योर होने से पहले अगर उस अकाउंट को बंद करना चाहता है तो क्या यह संभव है? एक मैच्योरिटी के पहले अकाउंट को बंद करने का एक ही कंडीशन है कि बच्चे का मैरिज अगर फिक्स हो गया है और बच्चा अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उस केस में बच्चा अकाउंट को क्लोज कर सकता है। इसके लिए कंडीशन
है कि बच्चे की न्यूनतम आयु उस वक्त 18 वर्ष होनी चाहिए और बच्चा अपना रिक्वेस्ट पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर अपना अकाउंट को बंद कर सकता है। ये सामान्य स्थिति है। और जो विपरीत स्थिति है आपका हेल्थ और डेथ वाले कंडीशन में, वो तो कभी भी बंद हो सकता है। इसके लिए कागजात दिखाने की जरूरत होती है या फिर सीधे से एक एप्लीकेशन देने से हो जाता है? उसमें बर्थ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए तो मैरिज के लिए मैरिज के पर्पज से अकाउंट बंद करने के लिए उसको मैरिज रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो देने पड़ेंगे और जो डेथ या हेल्थ कंडीशन वाला है उसमें रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस में देने पड़ते हैं। चलिए पवन जी, एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल आपके साथ होंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, एक सवाल आया है महाराजगंज से। उनका ये कहना है कि 2017 में उन्होंने पैसा जमा किया था, लेकिन अभी तक वो सर्वर पे रिकॉर्ड पे शो नहीं हो रहा है। ऐसे में वो क्या करें? सज्जन से आग्रह होगा कि वो अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां एक एप्लीकेशन अवश्य जमा करें। उस एप्लीकेशन के ऊपर वहां के जो भी डाक विभाग की संस्था है वो उसके ऊपर कार्य करेगी और उस अकाउंट को रेगुलराइज करके उस अकाउंट के अंदर अगर पैसा जमा किया हुआ है और अकाउंट सर्वर पर नहीं दिख रहा है तो उसको सर्वर पे लाया जाएगा। इस तरह की समस्याएं कभी कभी हमारे संज्ञान में भी आती रहती हैं और उसका तुरंत निष्पादन किया जाता है। तो सज्जन से आग्रह है कि वह इस अपने प्रॉब्लम को या तो निकटवर्ती डाकघर के माध्यम से या हमारे पास भी डायरेक्टली भेजकर इस अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए और उसमें जो भी उनको सुधार चाहिए वो सुधार मांग लें और उनको ये उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। एक और सवाल पवन जी कि क्या कोई अप्रवासी भारतीय जो भारत में नहीं रहता है, किसी और देश में रहता है, क्या वो इस योजना के तहत अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है क्या? तो यह योजना तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है और अगर एक अकाउंट खोलने के बाद कोई बच्ची एनआरआई हो जाती है जी, ये भी एक सवाल है। हाँ, तो उस केस में वह अकाउंट नॉर्मली ऑपरेट करते हुए उसको क्लोज किया जाएगा, लेकिन एनआरआई जो एनआरआई लोग अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी एनआरआई किसी भी स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को ऑपरेट नहीं खोल नहीं सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझें कि अगर आपने अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाया और वो उसके बाद वो एनआरआई हो गई तो उसके उस अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलना बंद हो जाएगा या वो चलता रहेगा? वो चलता रहेगा। वो अकाउंट नॉर्मली चलेगा। 15 साल तक आप उसमें पैसा जमा करेंगे, 21वें वर्ष में आप उस अकाउंट को नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 5 साल की बच्ची है, वो एनआरआई हो गई है अकाउंट खोलने से पहले, तो उनका अकाउंट नहीं खुलेगा। चलिए सर, सवाल अभी भी बहुत से लोगों के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। इस विषय पर एक बार फिर से हम कभी रखेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन फिलहाल पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों को हमारे साथ इसका जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।